हेलो दोस्तों, तो लेकर हाज़िर हैं हम आपका पसंदीदा एपिसोड अनुपमा। अनुपमा देखने से पहले आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, तो तभी डेली का अनुपमा एपिसोड आप तक पहुंच पाएगा। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि राघव जी हड़बड़ा रहे हैं। अनुपमा और राघव जी एक साथ होते हैं और अनुपमा पूछ रही होती है कि आप क्या कहना चाहते हैं? तो राघव जी कहते हैं कि नहीं, नहीं मैं तो कुछ नहीं कहना चाहता, मेरे मन में तो कुछ भी नहीं है। तो अनुपमा कहती है कि आपने अगर कुछ कहा है ना मेरे मन में कुछ नहीं है, तो आपके मन में ज़रूर कुछ तो होगा। तो अनुपमा जिद करती है और कहती है कि बताइए ना राघव जी, आप क्या कहना चाहते हैं? आपके मन में क्या है? तो राघव जी कुछ जवाब नहीं देते और अनुपमा कहती है कि शायद मुझे पता है कि आप क्या कहना चाहते हैं। तो वहीं पर राघव हैरान हो जाता है और अनुपमा कहती है कि आप मुझे शायद कुठारीज के बारे में कुछ कहना चाहते हैं। तो राघव कहता है कि उनके बारे में तो हमेशा ही कुछ न कुछ मैं कहता हूँ। मैं आपको सच बताऊँ तो उनके और आप पर भरोसा बहुत ज़्यादा है। उन पर तो शिकायत मुझे बहुत कम है, मगर आप पर भरोसा उससे भी ज़्यादा है। तो अनुपमा कहती है कि थैंक यू, अच्छा लगा सुनकर आपको मुझ पर बहुत भरोसा है। और राघव जी कहते हैं कि भरोसा आप पर पूरी ज़िंदगी रहेगा, है भी और रहेगा भी। तो अनुपमा कहती है कि थैंक यू। और फिर अनुपमा और राघव जी वहाँ से चले जाते हैं। तो नेक्स्ट सीन हम कोठारी हाउस से देखते हैं और आर्यन का फ़ोन बजता है और आर्यन फ़ोन उठाता है। आर्यन देखता है कि वीडियो कॉल माई की होती है और आर्यन कहता है कि दिन में तीसरी वीडियो कॉल। इससे पता चलता है कि लड़की मेरे प्यार में पागल हो चुकी है। और माही कहती है कि जी नहीं, फ़ोन इसलिए किया कि आप मेरे प्यार में मुरझा ना जाओ। आर्यन और माही एक दूसरे को देखते रहते हैं और एक दूसरे को कहते हैं पलक तो झपकाओ, मगर कोई भी पलक नहीं झपकाता, बस एक दूसरे को देखते ही रहते हैं। और फिर आर्यन को माही कहती है कि ऐसा लगता है जैसे वक्त थम सा गया है। तो आर्यन कहता है कि मुझे भी ऐसे ही लगता है कि जैसे टूटी हुई टांग पर कछुआ चलकर आ रहा हो। तो मगर माही कहती है कि आ तो रहा है ना। और आर्यन कहता है कि तुम जल्दी से मेरी बीवी बनकर इस घर में आ जाओ। तो माही कहती है कि मैं एक अच्छी बीवी, एक अच्छी सारे रिश्ते अच्छे से निभाऊंगी, मैं एक अच्छी भाभी बनूंगी, तो पूरे घर को मैं संभालूंगी। तो आर्यन भी कहता है कि मैं अच्छा बेटा, अच्छा देवर, अच्छा भाई और अच्छा हस्बैंड बनूंगा। तो एक दूसरे से वादा करते हैं। आर्यन के पीछे राही खड़ी होती है और कहती है कि मैंने गलती से सुन लिया सब कुछ, मगर गलती से सुना, मगर अच्छा सुना मैंने जो भी सुना। तो राही खुश हो जाती है। राही आर्यन को आवाज लगाती है और आर्यन उठता है और कहता है कि भाभी। और राही आर्यन से फोन पकड़ती है और कहती है कि सॉरी बहना, मैंने तुम्हारे रोमांटिक मूड को ब्रेक लगा दिया, मगर अभी मुझे आर्यन को लेकर जाना पड़ेगा। माही और आर्यन एक दूसरे से बात करने की जिद करते हैं, मगर राही उन्हें बात करने नहीं देती और कहती है कि सॉरी सॉरी बहुत काम है, वरना बाकी तीसरी आँख खुल जाएगी। और राही कहती है कि अभी बहुत सारी खरीदारी करनी है, कपड़े खरीदने हैं। मगर आर्यन कहता है कि भाभी इतने सारे तो कपड़े हमने खरीद लिए, और क्या लेना है। तो राही कहती है कि अभी काकी और बा के भी अरमान पूरे करने हैं, तुम बस जल्दी से चलो। तो फिर से हम राघव और अनुपमा को दिखते हैं अनु की रसोई में और अनुपमा कहती है कि राघव जी, माही की शादी भी है और कॉन्ट्रैक्ट भी है। फिर अनुपमा राघव से कहती है कि आप और किंजल मिलकर हर हफ्ते का एक मेन्यू बना लीजिए। सातों दिन अलग अलग खाना बनेगा, क्योंकि उस कंपनी में बहुत सारे लोग जंग हैं। तो अगर उन्हें खाने में वैरायटी नहीं मिलेगी तो वो लोग बोर हो जाएंगे। तो आप लोग जब भी समय मिले तो बैठ जाइएगा प्लीज। तो राघव हाँ करता है। तो पीछे से आवाज आती है मम्मी। अनुपमा पीछे मुड़कर देखती है तो प्रेम होता है और प्रेम कहता है कि मम्मी मैं आपसे माफी मांगने आया हूँ।
प्रेम कहता है कि मोटी माँ ने आपका बहुत दिल दुखाया है, इसलिए सॉरी। तो अनुपमा प्रेम से कहती है कि तुम लोगों की फैमिली में बचपन से सिखाया होगा कि दूसरों की चीजें नहीं लेते। तो प्रेम कहता है कि हाँ। तो अनुपमा कहती है कि वो गिल्ट तुम्हारा नहीं था, ना ही गलती तुम्हारी थी। अनुपमा कहती है कि उनके ताने और मेरे जवाब, जो कुछ भी था वो हम लोगों के बीच में था। तुम बच्चों को गिल्टी फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अनुपमा कहती है कि वैसे तो मैं कहती हूँ कि उनके सामने चुप ही रहूं, बोलने से बात बढ़ती है। और आज कुछ बात ज़्यादा ही बढ़ गई। तो राघव बीच में कहता है कि अनुपमा जी, ऐसा वहाँ क्या हुआ था? तो प्रेम राघव के पास जाता है और कहता है कि जो भी कुछ हुआ मुझे उसके बारे में बात नहीं करनी है, मुझे आपसे कोई कुछ बात और करनी है। प्रेम कहता है कि मैंने आपकी बुआ को आज तक नहीं देखा, मुझे नहीं पता कि वो कैसी है, मगर जो जैसी भी है उन्होंने आपके साथ बहुत ही गलत किया। प्रेम कहता है कि मुझे आपको समझने में वक्त लगा, मगर मम्मी ने जैसा कहा आप वैसे ही हैं। प्रेम कहता है कि मोटिवा और दुनिया वाले कुछ भी कहें, मगर आप बहुत लकी हैं, आपके पास मम्मी जैसी दोस्त है जिन्होंने आपको समझा और आपकी नेकी को परखा। और मम्मी भी बहुत लकी है जिन्हें आप जैसा दोस्त मिला। राघव कहता है थैंक यू, मगर प्रेम हाथ जोड़ता है और कहता है कि सॉरी, मेरे परिवार वालों ने जो भी आपके साथ किया उसे मैं बदल तो नहीं सकता, बस आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांग सकता हूँ। कभी भी आपको मेरी ज़रूरत हुई तो मैं आपके लिए हाजिर हूँ। तो राघव कहता है कि अनुपमा जी, कीचड़ में कमल खिलते तो देखा था सुना था, मगर आज देख भी लिया। तो राघव कहता है कि अनुपमा जी, मैं हर वक्त आपको यही कहता था कि राही गलत घर में गई है, मगर गलत घर में तो वो गई है, मगर सही इंसान के साथ गई है। अनुपमा बहुत खुश होती है और कहती है कि हाँ, मेरा प्रेम बहुत ही अच्छा बच्चा है। तो वहीं पर राघव प्रेम को कहता है कि तुम राही का साथ कभी मत छोड़ना, हमेशा उसका साथ देना। तो प्रेम कहता है कि चलिए चलिए, अरे बहुत सारा काम पड़ा है, काम करना है। प्रेम कहता है कि वरना हमारे कस्टमर भूखे मर जाएंगे। तो अनुपमा कहती है कि कस्टमरों की फिक्र छोड़ो मत जमाई राजा, आप घर जाइए, तमाम काम पड़े हैं, आपके भाई की शादी है। चलिए चलिए जल्दी चलिए, अनुपमा प्रेम से कहती है, मगर प्रेम कहता है कि मम्मी वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, काम कर लेंगे, मुझे जहाँ काम करने दीजिए ना। तो अनुपमा प्रेम से कहती है कि वहाँ बहुत सारे लोग होंगे, मगर बड़ा भाई तो नहीं है ना, मेरी प्रेम की जगह तो कोई ले ही नहीं सकता। प्रेम कहता है कि हाँ। तो अनुपमा कहती है कि मुझे अगर किसी काम की से जरूरत होगी तो मैं बता दूंगी। तो प्रेम वहां से चला जाता है। तो अनुपमा राघव जी को कहती है कि फटाफट चलिए राघव जी, संगीत और मेहंदी का फंक्शन है कुठारीज के जहाँ, मगर हमें खाना बनाकर यहीं से लेकर जाना है। तो अनुपमा राघव से कहती है कि वहां पर ऐसा खाना बनाएंगे कि मेहमान खाने के साथ उंगलियां भी खा जाएंगे। तो नेक्स्ट सीन हम देखते हैं कि आर्यन को कपड़े खरीदने के लिए सब महिलाएं लेकर जा चुकी होती हैं। वहां पर कोई कहती है कि ये चाहिए और कोई कहती है ये चाहिए। तो वहीं पर राजा उनका ब्लॉग बना रहा होता है और कहता है कि देखिए देखिए, दूल्हे के लिए कोई भी कपड़े पसंद नहीं आ रहे। अनिल और बादशाह भी साथ होते हैं और बादशाह कहता है कि शायद दूल्हे में ही कमी है। तो आर्यन उसे कहता है अबे चुप कर। तो आर्यन कहता है कि पापा इन्हें कुछ कहिए ना, मगर पराग कहते हैं कि मैं इन महिलाओं के बीच नहीं पड़ने वाला, ये किसी की नहीं सुनेगी। तो अनिल कहता है कि अरे एक तो डिसाइड कर ले, कल क्या धोती पहनकर बैठेगा। तो आर्यन कहता है अरे प्रेम भाई कहाँ है, प्रेम भाई को आवाज लगाता है। तो बा कहती है कि हम अभी थक गए हैं, हम अभी बैठने वाले हैं। तो आर्यन कहता है कि शुक्र है एक प्लेयर तो आउट हुआ। तो उन सब का मस्ती हंगामा चल रहा था और बा बैठ जाती है प्राग के पास जाकर और प्राग को देखती है कि कुछ उदास बैठा है और कह रही है कि अब तू क्यों मुंह फुलाकर बैठा है। तो प्राग कुछ नहीं बोलता और बा कहती है कि देख प्राग, हमने जो भी कुछ किया, जो भी कुछ कहा, सब सोच समझ कर कहा है। बा कहती है कि कुछ बातें कहनी जरूरी होती हैं और सबके सामने कहनी तो बहुत ही जरूरी होती है। और बा कहती है कि जी अनुपमा तो हमें किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ेंगी। तो प्राग कहते हैं कि आप तो सही कह रही हैं बा, मगर जब आप बोलती हैं ना, तो
तो ज़रूरत से ज़्यादा ही बोल जाती हैं। आप रिश्तों का लिहाज भूल जाती हैं। आपको तो पता है ना प्रेम उनको कितना मानता है और अब तो आर्यन भी उनका भक्त हो गया है। पराग जी कहते हैं कि अनुपमा के बारे में कुछ भी बोलना मतलब प्रेम और आर्यन की नज़रों में गिर जाना। तो पराग कहते हैं कि आप ऐसा ही करती रही तो बिना कुछ किए अनुपमा जी आर्यन और प्रेम को हमसे दूर कर देंगे। पराग कहते हैं कि बा को और लड़की वालों के होने का मतलब ये नहीं कि उन्हें दबा कर रखें। आपने और गौतम ने जो भी कुछ किया है ना तो प्रेम उसकी माफी मांगने गया है। आपने देखा ना वो किस मूड से निकल कर गया था। पराग कहते हैं कि अब वो लोग जैसे भी हैं हमारे बेटों के ससुराल वाले हैं। तो बा कहती है कि तेरी बात सही है पराग, लेकिन हमको कभी-कभी इतना गुस्सा आता है कि हम अपने आप को रोक नहीं पाते। पराग जी कहते हैं कि जब मैं गुस्सा होता हूँ तो आप मुझे समझाते हैं, तो वैसे ही मैं भी आपको बात समझा रहा हूँ। फिर बा पराग को कहती है कि हम प्रेम की शादी में भी किसी को बुला नहीं पाए। अब आर्यन की शादी में भी हम किसी को बुला नहीं पाएंगे। तेरे बिजनेस में साथ देने वाले लोग तो यही समझेंगे ना। पता नहीं क्यों नहीं बुलाया दोनों बेड़ों की शादी में। तो बा कहती है पराग को किसी को क्या बताएं कि हमारी बहुआ खानदानी नहीं है। तो वहीं पर ये बात राई सुन लेती है और बाकी और देखती है। पास ही में अनिल खड़ा होता है और राही को बाकी ओर देखते हुए देखता है और पूछता है कि क्या हुआ। तो मराही तो कुछ नहीं बोलती मगर बा कहती है कि कुछ नहीं, हम और पराग यही बातें कर रहे थे कि शादी में किस किस को बुलाएं। तो वहीं पर गौतम भी आता है और उनके पास आकर बैठ जाता है और कहता है कि ना ही बुलाएंगे किसी को तो अच्छा है। राघव को सब लोग देखेंगे तो मीडिया वाले और लोग सौ बातें बनाएंगे। और फिर गौतम कहता है कि ऊपर से वो अनुपमा की आंटी के साथ ही घूमने वाला है। गौतम कहता है कि डैड हमें ही कुछ करना होगा, अनुपमा आंटी तो राघव का साथ नहीं छोड़ने वाली। तो पराग जी कहते हैं कि दूसरों पर ध्यान देने की बजाय हम घर के फंक्शन में ध्यान तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो राही बेचारी सोचने लग जाती है और कहती है कि मम्मी से बात करूं क्या कि कल के फंक्शन में राघव को साथ में लेकर ना आए, वरना लोग पता नहीं क्या क्या बातें बनाएंगे। राही सोचती है कि मम्मी से कहूंगी तो वो नहीं मानेगी, तो फिर सोचती है कि मैं राघव से क्या बात करूं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अनुपमा अनुज की फोटो में लेकर उनसे बातें कर रही होती है और उनसे कह रही होती है कि मैं आज बहुत खुश हूँ कि माही की शादी भी कुठारी हाउस में होने वाली है। तो वो सब बातें करती है और आंखों में उसके आंसू होते हैं और अनुपमा कहती है कि देखना सब अच्छा होगा। तो नेक्स्ट सीन हम देखते हैं कि अनुपमा की रसोई में राघव होता है और माउथ ऑर्गन बजा रहा होता है। तो वहीं पर एकदम दरवाजा खुलता है और वहां पर राही आती है और राही एकदम से आती है और कहती है कि अपने अरमानों को काबू रखिए, मेरी मम्मी ने जो भी कुछ किया वो आपकी अच्छाई के लिए ही किया। राघव एकदम से चौंक जाता है और उठकर खड़ा हो जाता है और राही कहती है कि अपने मन में कोई गलत ख्याल लाकर उनकी दोस्ती और अच्छाई की इंसल्ट मत कीजिए। और फिर राही कहती है कि मेरी मम्मी से दूर रहिए, जो आप सोच रहे हैं ना तो वो कभी होगा और ना ही मैं होने दूंगी। और फिर राही कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ कि मेरी मम्मी अकेली है, मगर उनके दिल में सिर्फ जगह मेरे पॉप्स के लिए है और किसी के लिए नहीं है। अनुपमा अनुपमा ने अनुमा ने आपके लिए जो भी ईशाई की आप उसको भूलिए मत। फिर राही राघव को कहती है कि ज्यादा उड़िए मत, आप उनकी ईशाई को देखते हुए उनके करीब आने की कोशिश भी मत कीजिएगा। राही कहती है कि अगर आपने ऐसा कुछ किया तो मुझसे ज्यादा कोई बुरा नहीं होगा। राही कहती है कि उनसे दूर रहिए, वार्निंग देकर वहां से जाने लगती है और राघव की आवाज आती है और कहता है कि मुझसे दूर नहीं रह होगा, मुझसे ऐसा नहीं होगा। और राही पीछे मुड़ती है और राघव उसके पास आकर कहता है कि जो मेरे दिल में है आज तक तो वो मेरे दिल में ही है, लेकिन एक ना एक दिन वो मेरी जुबान पर जरूर आएगा। और राघव कहता है कि सालों से अनुपमा जी अपने परिवार के लिए जिए हैं, उनका कोई हक नहीं है कि वो अपने लिए जिए। और राघव कहता है कि तुम कौन होती हो उनके ऊपर अपनी मर्जी थोपने वाली, वो माँ होकर तुम पर कोई अपनी मर्जी नहीं थोप रही तो तुम कौन होती हो।
तुम कौन होती हो उन पर हुक्म चलाने वाली? राघव कहता है कि मैं जानता हूँ कि वो आज भी अनूज से प्यार करती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बाकी की ज़िंदगी अकेले जिएँ। तो राघव कहता है कि तुम्हारे पापा इस दुनिया में नहीं हैं। और राघव कहता है कि मैं हूँ, उनको एक साथी की ज़रूरत है तो मैं हूँ। तो मैं उनका साथ निभाऊँगा। और राही को कहता है कि तुम सब अपने बारे में सोचते हो। पर राघव कहता है कि मैं उनके बारे में सोचता हूँ और उनकी खुशियों के बारे में सोचता हूँ। और मैं उनके साथ हूँ और हमेशा उनके साथ रहूँगा। तो तभी हम देखते हैं कि राही की एकदम आँख खुलती है और वो देखती है कि मैं ये एक सपना देख रही हूँ। तो और राही एकदम से घबराई होती है और कहती है कि नहीं, नहीं ऐसा कभी नहीं होगा। मैं ऐसा कुछ कभी नहीं होने दूँगी। मैं शादी के हर फंक्शन में राघव जी पर नज़र रखूँगी। और वो बहुत ही घबराई हुई होती है और राघव के बारे में यही सोच रही होती है। तो तभी प्रेम भी साथ होता है और उठ जाता है और कहता है कि नींद में तुम क्या बड़बड़ा रही हो? तो राही कहती है कि नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और प्रेम कुछ हँसी मज़ाक की ओर लेकर जाता है बात को और कहता है कि टेंशन हो रही है कि माही के आने के बाद तुम एक लौती बहू नहीं रहोगी। तो राही कहती है कि हाँ, मैं एक तो बहू नहीं रहूँगी। तो एक और एक मिलाकर 11 होते हैं और मैं और माही एक टीम बना लेंगे। तो प्रेम और राही कहते हैं कि हम कल वहाँ डांस करेंगे। तो फिर हम देखते हैं अनुपमा और माही को। अनुपमा माही को तैयार कर रही होती है और कह रही होती है कि जब राही मेरे पास नहीं थी तो तुम थी माही मेरे पास, अब तू भी चले जाएगी तो तेरी कमी कौन पूरी करेगा? और माही कहती है कि मेरे पास माँ नहीं थी और आपके पास बेटी। दोनों ने एक दूसरे को संभाला। धीरे धीरे हमारा रिश्ता इतना मजबूत हो गया कि आज मुझे मेरी माँ की कमी नहीं खलती। तो अनुपमा कहती है कि तेरी कमी बहुत खलेगी मुझे। तो माही कहती है कि फिर मैं नहीं जाती। तो अनुपमा कहती है कि ये ऐसा सवाल है, कोई भी माँ चाहकर भी इसका जवाब हाँ में नहीं दे सकती। अनुपमा माही से कहती है तू माँ का पल्लू नहीं छोड़ेगी तो पति का कैसे हाथ थामेगी। तो वो एक दूसरे को गले लगाते हैं और अनुपमा कहती है कि माही तुझे डर लग रहा है और माही कहती है कि हाँ, नया घर परिवार होगा, नए लोग होंगे तो डर तो लग ही रहा है। तो अनुपमा कहती है कि हाँ, घबराहट तो होती है, डर भी लगता है। तो अनुपमा कहती है कि मुझे अच्छे से ये भी पता है कि तू सब कुछ बहुत बढ़िया अच्छे ढंग से संभाल लेगी। तो अनुपमा माई को कहती है कि वैसे तो मेरी बेटी बहुत समझदार है, सर्वगुण संपन्न है, मगर मेरी बेटी की शादी है फिर भी मैं तुझे थोड़ा ज्ञान देना तो बनता है। अनुपमा माही से कहती है कि तू राही से छोटी है मगर तू उससे ज़्यादा समझदार है। और अनुपमा माही को कहती है कि तू उस घर में जा रही है जहाँ पर राही तुम्हारी जेठानी होगी, तो तू उसका स्वभाव तो जानती है। तो अनुपमा कहती है माही को तू थोड़ा संभाल लेना। और अनुपमा कहती है कि तुम उनसे मिलकर रहना। तो आपस में दोनों बहनें झगड़ा मत करना, किसी और से तो झगड़ा मत करना। और अनुपमा उसे समझाती है और कहती है कि दोनों एक साथ होकर भी बाकी सबके खिलाफ मोर्चा मत निकालना। और समझाती है और माही हंसती है और अनुपमा भी हंसती है। तो माही अनुपमा को कहती है कि आज सुबह से लेकर अब तक मुझे मम्मा की एक बार भी याद नहीं आई। आप सोच रही होंगी कि ये कैसी बेटी है, शादी की खुशी में अपनी माँ को ही भूल गई। माही कहती है कि इसलिए क्योंकि आप मेरे पास हो, मेरी माँ मेरे पास है। इस जन्म में तो मैंने आपकी कोख से जन्म नहीं लिया, मगर मैं कान्हा जी से प्रे करूंगी कि हर जन्म में मैं आपकी ही कोख से जन्म लूं। और अनुपमा माही को गले लगाती है तो तभी वहां पर परी और इशू आ जाती हैं। और इशू कहती है ओ माय गॉड, फिर से रोना धोना शुरू हो गया। और इशू कहती है कि अनुमा ये मेकअप सारा खराब हो जाएगा। और परी कहती है कि बाहर ऐसे जाएगी तो सुंदरी नहीं बंदरिया लगेगी। और अनुमा कहती है कि तुम लोग कुछ भी बोलते हो। तो परी और इशू कहती है कि अनुमा आप जल्दी से जाइए, जाकर तैयार होइए। तो अनुमा कहती है कि मैंने क्या तैयार होना है। तो माही कहती है कि आप दुल्हन की माँ हैं, आपको तो तैयार होना ही है। और फिर परी और इशू अनुमा को भी तैयार करने में लग जाते हैं। तो नेक्स्ट सीन हम कठारे हाउस से देखते हैं तो राही भी तैयार हो रही होती है और राघव के बारे में सोच रही होती है। और राही कहती है कि एक बुरा सपना मेरा मूड ऑफ नहीं कर सकता।
मेरी बहन की शादी है और मैंने अपने देवर के लिए भी खुश रहना है। और फिर वहाँ पर प्रेम आ जाता है और राही अपनी डोरी बाँध रही होती है और प्रेम को डोरी बाँधने के लिए कहती है और मगर कहता है कि ये तो इतनी उलझी हुई है कि मुझसे तुझे डोरी बाँधी नहीं होती। तो फिर राही एकदम से डोरी बाँध लेती है और कहती है कि तुम हस्बैंड से तो कुछ भी नहीं होता। तो कुछ रोमांटिक सीन देखने के बाद हम देखते हैं कि आर्यन भी तैयार हो जाता है और उसके बाद कैथी और राही होते हैं। मगर कैथी की आँखों से आँसू रुक नहीं रहे होते और आर्यन कहता है कि माँ आप इतना क्यों रो रही हैं? मैं मानता हूँ कि आप इतनी खुश हैं मगर इतना रोइए तो मत। राही भी कहती है कि माँ आप रोना बंद कर दीजिए, तो वरना वहाँ पर बाढ़ आ जाएगी, तो फिर हम डांस कैसे करेंगे? और राही कहती माँ को चुप करवाती है और कहती है कि आप चुप कर जाइए, मैंने आर्यन का मेकअप भी करना है और आर्यन उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि भाभी आप नींद में तो नहीं हैं? मैं माही नहीं आर्यन हूँ आर्यन। तो राही कहती है कि शायद तुम्हें नहीं पता तुम नींद में हो, आजकल लड़के भी मेकअप करते हैं। आर्यन कहता है कि मैं हाँ, हाँ मैंने देखा है जो आजकल के लड़के होते हैं चेहरे गोरे होते हैं और गर्दन काली होती है। लेकिन मैं वैसा नहीं बनना चाहता। लेकिन फिर भी राही नहीं रुकती और आर्यन को बैठाती है और उसका मेकअप करने लग जाती है। मेकअप करने के बाद वो बहुत ही खुश होते हैं और एक दूसरे को गले लगाते हैं तो तभी वहां पर प्रेम भी आता है और कहता है कि मैं भी। तो वहीं पर बाहर से आवाज आती है और कहते हैं कि लड़की वाले आ गए। तो आर्यन कहता है चलो चलो जल्दी चलो। तो प्रेम कहता है कि देखो देखो दूल्हे राजा कितने उतावले हो रहे हैं। तो हम देखते हैं कि कोठारी हाउस में सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं और बा कहती है कि आप लोगों का फूलों से स्वागत। और अनुपमा कहती है कि इस तरह आपका स्वागत करने के लिए धन्यवाद। और वहीं पर बापूजी कहते हैं कि देखना आज हम संगीत में धमाल करेंगे। और बा कहती है कि हम तो कमर कस कर आए हैं और कहती हैं कि आप लोग भी कमर कस लेना। वहीं पर प्रेम की दादी कहती हैं कि आप जितनी मर्जी तैयारियां कर कर आए हो मगर हम लड़के वाले तो आप लोगों पर भारी ही पड़ेंगे। और प्रेम कहता है कि यस। तो सब लोग खुशी-खुशी अंदर चले जाते हैं, तो यहीं पर एपिसोड का एंड हो जाता है। तो कल हम देखेंगे कुछ ऐसा जो नहीं होना चाहिए। कल कुछ होने वाला है ऐसा कि अनुपमा करेगी गौतम की पिटाई मगर गौतम बदले में अनुपमा के घर में लगा देगा आग। कुछ देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो धन्यवाद।